हेलो फ्रेंड्स, आज चालू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स। ये जो एक बच्चा है इसको एक स्कूल में प्ले करने को मिल रहा है जिसमें ये एक किंग का प्ले कर रहा है। और वो जैसे एक बीना बजा रहा है बीना बजाते हुए, और म्यूजिक जो म्यूजिशियन किंग है उसका रोल प्ले करता है। अब सब लोगों को सोचने में आ रहा है कि ऐसा कोई राजा था भी क्या जो कभी ऐसा जो म्यूजिशियन हो और राजा भी हो। तो हम इसके रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं। जैसे द द Parashit and what tell us. The Arvind was supposed to be acting as a Samudragupta, a famous ruler of the dynasty known as the Gupta. We know about the Samudragupta from a long inscription inscribed on the Sokan pillar at the Allahabad. It was the composed as a kavya by Hari Sen, and who the poet minister at the चंद्रगुप्त। अब जैसे ये जो है चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त जो किंग है वो कहाँ से गुप्त गुप्ता किंगडम का एक अच्छा ही रूलर था, जिसके बारे में अशोकन पिलर में बहुत सारा मेंशन किया गया है। जैसे कि इलाहाबाद का जो पिलर था उसमें मेंशन किया गया है। एंड जो उस टाइम काव्य, जैसे उस टाइम के जो इंस्क्रिप्शन मिला है, जैसे हरिसेन के द्वारा जो काव्य लिखा गया है उसमें बहुत सारे पोएट लिखे हैं जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट था। जो समुद्रगुप्त अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहा था। तो ये हरिसेन ने इसके बारे में बहुत सारे लिखा है अपने पोएट्स में, जैसे कविता के माध्यम से समुद्रगुप्त का गुणगान किया गया है। दिस इंस्क्रिप्शन इज द ऑफ ए स्पेशल king kind known as the Prasanjit. Prasajit. The संस्कृत वर्क मीनिंग द प्रेज ऑफ, मतलब कि उसके गुणगान करना। एंड प्रासजित वर द कंपोज्ड फ्रॉम द सम ऑफ द रूलर यू रीड अबाउट द चैप्टर 8 सच एज द गौतमीपुत्र सतकर्णी एंड बिकम द फार मोर इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड। अब उस टाइम ये गौतमी पुत्र सतकर्मी के बारे में भी लिख रहा था प्रसजित, और समुद्रगुप्त के बारे में भी, क्यों दोनों एक दूसरे के कंटेम्परेरी थे। अब दोनों एक कहीं ना कहीं वो अपने जगह पे थे और दूसरे जगह पे थे, तो एक ही टाइम पीरियड में दोनों अवेलेबल थे। तो ये हरिसेन दोनों के बारे में लिख रहा था। समुद्रगुप्त एंड प्राश्चित। लेट अस व्हाट द समुद्रगुप्त प्राश्चित टेल अस। The poet praised the king in the glory term as the warrior, the king who won the victory in the battle, who was learned and best of the poets. He also described the equal to the god, and Prasjit was composed a very long sentence. He is a part of द वन सच सेंटेंस। अब जैसे समुद्रगुप्त के बारे में बोल रहा है कि वो किंग है जो बहुत सारे वॉर्स जीते, बैटल्स जीते, एंड वो बहुत ज़्यादा ही पढ़ा लिखा आदमी था। वो अच्छा ही कविता भी लिखता था और स्टोरीज भी लिखता था। उसको ऐसे प्रोटेक्ट किया गया है कि जैसे वो भगवान के बराबर हो, इक्वल हो। द प्रासजित वाज द कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस। अब वो बड़े बड़े सेंटेंस में उसका गुणगान कर रहा है और उसके बारे में लिखा जा रहा है, क्योंकि वो उसके कोर्ट पोएट का ही था। तो अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में रह के उसके बारे में अगर अच्छी अच्छी बातें ना लिखे तो क्या कर सकता है कि हो सकता है उसको अच्छे सैलरी ना दे या पैसा ना दे। इस कारण से वो जब आप किसी के अंदर में काम करें तो हमेशा आप उसके बारे में अच्छा ही बोलेंगे। तो इस तरह से भी ये हो सकता है कि हरिसेन उसका कोर्ट पोएट था, इस कारण से वो लिख रहा था। जैसे समुद्रगुप्त द वॉरियर हुज बॉडी द मोस्ट ऑफ द चार्मिंग विंग कवर्ड विद द plenteous of beauty of the mark of hundred of scared cows and battle arrows, axes, arrows, spikes, spindle, and barbed draft, sword, iron club, and javelins, and barbed arrow, long arrowed many ऑफ द अदर वेपन्स। अब जैसे ये जो वॉरियर था इसे हर तरह का, जैसे बैटल में एक्स चलाना है, तीर धनुष चलाना है, स्पाइक से हर चीज़ का नॉलेज था। जैसे कैसे इसको लॉन्ग एरो चलाना है, वेपन्स जैवलिन थ्रो कैसे करना है, ये हर चीज़ से इसके बारे में लिखा गया है कि ये वॉर में हर जितने भी टूल्स थे वॉर से रिलेटेड वो हर चीज़ का उपयोग करना जानता था, हर चीज़ का यूज करके ये वॉर्स को जीतता था। यू विल नोटिस द एरिया ऑफ द शेडेड ग्रीन in
you will find a series of the red dot along the east coast, and you will find the area marked in the purple and blue as well. अब जैसे ये मैप के बारे में बता रहा है, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है जो सारा सारा अलग अलग, ये जैसे ये वाला एरिया एक अलग है जो है, फिर ये रेड वाला एरिया है, तो इसके बारे में आगे ये जो फिर इधर इस साइड जो है, इधर से इधर का ये एरिया, तो ये वाले के बारे में ये यहाँ पे बोल रहा है कि दिस मैप हैज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द प्राश्चित्स एंड हरिसेना डिस्क्राइब द फोर टाइप ऑफ king of the ruler. The tell us the Samudra Guptas, the policies and towards them. The rule of Atharvaved, the area shaded in the green of the map. There is the 9 rulers who were unroofed and their kingdom were made a part of the Samudragupta empire. अब जैसे जो ग्रीन से शेडेड किया हुआ जो एरिया था वो पार्ट बाद में, जैसे ये क्या था, आर्यवर्त रूलर था जहाँ पे क्या 9 रूलर थे जो बाद में वहाँ से समुद्रगुप्त के एम्पायर में मर्ज हो जाते हैं. द रूलर ऑफ दक्षिण पथा, दक्षिण, अब जैसे साउथ का जो रूलर थे, जो दक्षिण पथ जो देयर वर द 12 रूलर. तो अब दक्षिण में उस टाइम 12 रूलर जो रूल कर रहे थे, उस कैपिटल आर मार्क्ड विद द रेड डॉट एंड द, जैसे मैप में रेड डॉट करके दिया हुआ है, जैसे इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं. अब ये है जैसे ये 12 रूलर जो भी बाद में क्या है समुद्रगुप्त के अंदर डिफीट हो जाता है समुद्रगुप्त से, उसके अंदर आ जाता है. एंड द इनर सर्कल द नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग द आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ द गंगास एंड संगास. द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड द पर्पल on the map, brought the tribute and his order and attend his court. अब वो लोग जो थे वो डायरेक्टली इसके अंदर में नहीं आ रहे थे. ये वाला जो रेड कलर से जो मेंशन किया गया है, ये वाले जो किंग थे वो हमेशा समुद्रगुप्त के अंडर में आते थे, उनके कोर्ट में आके, और उनसे एक अच्छा संबंध बना के रखते थे कि आप हम लोग को ये हमारे टेरिटरी पे कब्जा ना करें, हमसे वॉर ना करें, उनसे शांति व्यवस्था बना के हमेशा रखने के लिए बोलते थे. क्योंकि फिर वो समुद्रगुप्त उस टाइम का बहुत ही स्ट्रांग रूलर था, इसलिए स्ट्रांग रूलर था. द रूलर was outlined the area of the blue on the map, the perhaps the descending the Kusana and Sanga ruler of the Sri Lanka who submitted and ऑफेंड डॉटर इन द मैरिज. अब उन लोग के साथ जैसे वो मार्क्ड वाले जो मार्क्ड एरिया है, जैसे इस साइड का एरिया है और श्रीलंका का एरिया, जैसे ये वाला रीजन हो गया, और ये साइड जो वहाँ के किंग के साथ में शादी करता है उसके डॉटर से, और उसके बाद ये उसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेता है. शादी विवाह करने के बाद अच्छे रिलेशन बना लेता है. फिर वो चाहता है कि वो मेरे जगह पे कब्जा ना कर पाए, क्योंकि वो तो अब उसके घर में शादी विवाह हो चुका है. अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से था, जैसे यहाँ पे थानेश्वर है, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्रा, नालंदा. पाटलिपुत्रा से रूल कर रहा था ये गुप्ता पीरियड. अब जैसे ये पाटलिपुत्रा के पास जैसे गुप्ता पीरियड यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे इस ये वाले पार्ट में वो सारा अपना अस्तित्व फैला ले के उसके बाद इन सब के साथ फ्रेंडशिप करता है और इधर इधर मैट्रिमोनियल अलायंस बना लेता है. जैसे उस टाइम देख सकते हैं अरिकामेडु, पेढ़ू, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, चालुक्य, ये सारे, अमरावती, अजंता, ये सारे शहर उस टाइम वल्लभी जो गुजरात में रूल कर रहा है, ये उस टाइम प्रेजेंट थे. द जीनियोलॉजी द मोस्ट ऑफ द प्रेस्ड ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर. This one mentions Samudragupta, the grandfather, and great grandfather, father, and the mother. His mother is Kumar Devi, belonged to the Lichavi Gana, while the father is Chandragupta Maurya, who was the first ruler of the गुप्ता डायनेस्टी. अब जैसे उसके जो पिताजी जो कौन चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो हमने पिछले लेफ्ट चैप्टर में पढ़ा था, और उसके माताजी जो थे लिच्छवी का गना का, वो कुमार देवी नाम की उसकी माताजी थी. और
adopt a title of the महाराज धीराजा. महाराज धीराजा मतलब उसको टाइटल मिला महाराज धीराजा. द टाइटल समुद्रगुप्त ऑल्सो यूज्ड हिज ग्रेट ग्रैंड फादर एंड great grandfather are the mentioned simply the Maharaja. It seems as the family gradually rose to importance. अब जैसे उनको जो दादाजी या परदादा जो लोग उनको महाराजा बोला जाता था, अब ये क्या है कि ये महाधिराजा बोल रहा है, मतलब उससे भी बड़ा राजा है, इससे भी बड़ा राजा है. विक्रम संवत, एक जो विक्रम संवत इंडियन कैलेंडर है, देयर वाज एरा बिगेन द 58 BCE ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द गुप्ता एंड चंद्रगुप्त टू हैड द फाउंडेड द मार्क ऑफ द विक्ट्री ओवर द सका एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. अब वो सकाज के जो बैटल में जीतने के बाद जब विक्रमादित्य वहाँ से जीत जाता है तो वो अपने आप को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक नया कैलेंडर के स्टार्ट करता है वहाँ से, जो कि विक्रम संवत के तौर पे करते हैं. अब समुद्रगुप्त in the turn the figure of the genealogies, the list of ancestor, the latter ruler of dynasty such as his son Chandragupta II, and we know about him from the inscription and coin that led the expedition in the western India, where he overcome the last of the Sakas, and according to later belief his court was the full of the learned people about this देम ऑफ द रीड इन द चैप्टर 10. अब जैसे उसके बाद जो उसका जो सन आया उसका नाम चंद्रगुप्त ही रखता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले आ चुके थे जो गुप्ता रूलर को ये कर रहे थे, जो फाउंडर थे, तो चंद्रगुप्त टू के नाम से इसे हिस्टोरियन ने लिखा चंद्रगुप्त टू. और चंद्रगुप्त वन कौन थे? वो जो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो गुप्ता डायनेस्टी के स्टार्टर कर रहे थे. और चंद्रगुप्त टू के बारे में कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उस टाइम का जो क्वाइंस मिला है इंस्क्रिप्शन में जो उसका नाम मेंशन है, तो इस तरह से जब एक्सपीडिशन हो रहा था वेस्टर्न इंडिया में तो उससे पता चला, उससे रिकॉर्ड मिला है जो उसको आगे भी पढ़ेंगे. एंड हर्षवर्धना एंड द हर्षचरिता, वाइल वी कैन द लर्न अबाउट द गुप्ता रूलर फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइन, वी कैन फाइंड अबाउट द सम किंग फ्रॉम द बायोग्राफीज. द हर्षवर्धना who ruled the nearly 1400 years ago was one such ruler, and his court poet बानभट्ट who wrote the biography is हर्षचरिता. अब जैसे बानभट्ट उसका जो कोर्ट पोएट था वो हर्षवर्धना का क्या है कि बायोग्राफी लिख रहा था, उसका बायोग्राफी उसके बारे में, उसके लाइफ के बारे में हर चीज़ लिखा. तो उस जो बुक लिखा हुआ है वो भी एक इंस्क्रिप्शन का प्रकार है, उससे भी हमें हर्षवर्धन के बारे में, उसके कोर्ट में क्या क्या चल रहे थे वो सारे चीज़ लिखा गया है. वो कौन सा? जो संस्कृत लैंग्वेज में. दिस गिव द जीनियोलॉजी ऑफ द हर्षा. अब वो इसको ये भी पता चलता है कि कब से उसके पिताजी कौन थे, उसका वंशज के बारे में, जीनियोलॉजी मतलब उसके वंश के बारे में पता चल रहा है. दैन इट विथ द बिकमिंग द किंग एंड जुआनजैंग अबाउट whom you read in chapter 8 about the spent a lot of time in the Harsa court and left the detailed account what he say. अब जुआनजैंग जो फॉरेन ट्रैवलर था, वो चाइना से आया था, जो हर्षा के कोर्ट में बहुत दिनों तक रुकता है और बहुत सारे चीज़ें ऑब्जर्व करता है. जब वो जुआनजैंग आकर जब वो अपने एक बुक लिखता है उसमें भी हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारे चीज़ों को मेंशन करता है. तो ये भी एक रिटन रिकॉर्ड होगा जो इंस्क्रिप्शन के तौर पे है, इससे ये इम्पॉर्टेंट है. और हर्षा वाज नॉट द एल्डर सन ऑफ हिज फादर बट बिकमिंग द किंग ऑफ द थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड. अब वो ऐसा नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन उसके जब पिताजी और उसके बड़े भाई का मृत्यु हो गए तो फिर वो ही राजा बना. और कहीं ना कहीं हर्षवर्धना ही उसके पीछे का, वो अपने भाई को मारने का हाथ था, मतलब वो किसी न किसी तरह से मिलकर राजा बनने के लिए वो सब काम करवाया गया था. हिज ब्रदर इन लॉ वाज द रूलर ऑफ द कन्नौज एंड he was killed by the ruler of Bengal, and Harsha took over the kingdom of Kannauj and led an army against the rule of Bengal. अब जैसे उसका ब्रदर इन लॉ मतलब उसके जो जीजा जी थे उसको जो कन्नौज पे रूल कर रहे थे, तो बंगाल के
किंग ने कन्नौज पे कब्जा कर लिया था उसको मार के, तो उस चीज़ का बदला ले रहा है। वो भी कन्नौज को पहले कब्जा की में लिया और उसके बाद बंगाल पे अटैक कर रहा है, बंगाल के रूलर पे। एंड ऑल्दो ही वाज द सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कॉन्कर द मगध एंड प्रोबेबली द बंगाल ऑल्सो एंड नॉट successful elsewhere, he tried to cross the Narmada and march into the Deccan, but was stopped by the रूलर बिलोंगिंग द चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशन टू। अब उसके बाद क्या था कि वो वहाँ बंगाल को जीतने में और मगध वाले रीजन को तो जीत लिया वहाँ पे अटैक करने के बाद बंगाल। अब उसके बाद वो साउथ में जा रहा था जहाँ पे वो सोचा कि चलो अब नर्मदा नदी को क्रॉस करके हम डेक्कन वाले रीजन में जाते हैं। बट वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो चालुक्य डायनेस्टी था उसका किंग पुलकेशन टू से उसका भिड़ंत हुआ, जो उसके साथ वो जाके हार जाता है, उससे नहीं जीत पाता है। द पल्वास चालुक्य एंड पुलकेशन द प्रास्थित। द पल्वास एंड चालुक्य वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ इंडियन ड्यूरिंग दिस पीरियड। साउथ इंडिया में जैसे अब पल्लवा और चालुक्य जो दो अच्छे राजा निकल के आए थे, जो उस टाइम पे उनका बहुत ज़्यादा दबदबा था उस पीरियड में। एंड ड्यूरिंग द किंगडम of the Palwa spread over from the region around the capital कांचीपुरम टू कावेरी डेल्टा। अब कावेरी से लेके कांचीपुरम तक, कावेरी वाले जो रीजन कावेरी रिवर से लेके वहाँ तक का जो पूरा इलाका था उसे पल्वाज के अंडर में कंट्रोल में था। और वाइल द अदर द चालुक्य वाज द सेंटर इन द रायचूर द्वाब एंड बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा कृष्णा से लेकर रायचूर वाले पार्ट तक में ये चालुक्य का अपना दबदबा था। ये दो उस टाइम सबसे प्रोमिनेंट किंग थे साउथ इंडिया में, जो सबसे पावरफुल थे। द अहिहोल इंस्क्रिप्शन है द कैपिटल ऑफ द चालुक्य। अब अहिहोल में उसका कैपिटल भी था। वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। अब अहिहोल में अच्छा खासा व्यापार हो रहा था, हर चीज़ का वहाँ से आना जाना है, सभी व्यापारियों लोग आ रहे थे, तो उससे और भी चालुक्य डेवलप हो रहा था। इज डेवलप एज अ रिलीजियस सेंटर विद द नंबर ऑफ टेम्पल्स। द पल्वाज एंड चालुक्य फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर लैंड एंड स्पेशली द अटैकिंग द कैपिटल सिटी वर द प्रॉस्पर्स टाउन। अब जैसे ये दोनों साउथ में दो लोग थे तो दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, कभी वो उसको अटैक कर रहा है, कभी पल्वा चालुक्य को, कभी चालुक्य पल्वा को, और ज़्यादातर ये उसके कैपिटल सिटी पे अटैक करते थे क्योंकि कैपिटल सिटी बहुत ज़्यादा रिच था। अगर किसी का कैपिटल वीक होता है तो उसका किंग के पास रेवेन्यू कम हो जाएगा, उसके पैसा आना टैक्स आना कम हो जाएगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा, जिससे कमज़ोर होगा तो दूसरे पे अटैक करके उसका कंट्रोल लेना बहुत आसानी हो जाता है। द वेस्ट नोन द चालुक्याज रूलर वाज द पुलकेशन टू एंड चालुक्य का जो पुलकेशन टू था, वी नो हिम फ्रॉम द प्रसजित द कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। अब रवि कीर्ति उसके कोर्ट पोएट थे जिससे वो प्रेज कर रहा है, उसका गुणगान करके उसके बारे में लिख रहा है। दिस टेल अबाउट हिज एंसेस्टर एंड ट्रेस बैक थ्रू द 4 जनरेशन फादर सन द पुलकेशन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम द हिज अंकल। अब जैसे पुलकेशन टू है, उसको पहले पुलकेशन टू है छोटा बच्चा था, लेकिन उसके बाद में जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गया तो कुछ दिन तक उसके चाचा ने उसके राज्य संभाला और उसके बाद से वो पुलकेशन खुद वहाँ का किंग बनता है। तो ये जिस यहाँ पे बताया जा रहा है, रवि कीर्ति उसके पोएट में था जो पुलकेशन टू के चालुक्य डायनेस्टी के वेल में पोएट है, जो उसके बारे में बुक लिखते हैं। अब जैसे हर किसी के जो राजा रहते थे पहले उसके बारे में लिखने के लिए, अच्छा पोएम लिखने के लिए, उसके स्टोरी सुनाने के लिए, तो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग को अपने पास बुला के रखते थे। According to Ravi Kirti, he led expedition along the both west and east coast. Beside, he checked the advance of the Harsa, and there is an interesting play word in the poem. The Harsa means the happiness, and poet say after this defeat the Harsa was no longer Harsa, and Pulcation
also the attack the Palwas king and who took the shelter behind the wall of the कांचीपुरम। अब ये रवि कीर्ति अपने कविता के माध्यम से क्या लिख रहा है कि जब ये हर्षवर्धना को हराया तो जो हर्षा हर्षा है उसके बाद कभी हर्ष नहीं हो पाया, मतलब कि वो कभी खुश नहीं हो पाया, उसके बाद वो हारता ही रहा। और वो ईस्ट कोस्ट से, अब जैसे हम नीचे वाले पार्ट देखते हैं इंडिया का ऐसा है, तो इस साइड से पूरा इधर तक का मतलब इस कोस्ट से लेके दूसरे समुद्र वाला रास्ता तक, मतलब नीचे वाले पार्ट में पूरा उसका कंट्रोल आ गया था। तो ये भी बताया जा रहा है कि ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक उसका रूल है। बट चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड अनलिमिटेड, बोथ द पल्लवाज एंड चालुक्य gave were a new ruler belonging to Rashtrakutas and Cholas dynasty about which the study in क्लास 7। अब वहाँ से क्या हुआ कि ये भी ज़्यादा दूर तक करने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ से फिर राष्ट्रकूटास और चोला डायनेस्टी का इमरजेंस होना शुरू हुआ। वहाँ से जो छोटे छोटे थे वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग हुआ, उसके बाद ये इनका कॉन्फ्लिक्ट में आकर और ये डिक्लाइन में चले जाते हैं। हाउ वर दिस किंगडम एडमिनिस्टर्स as in the case of the earlier king, the land revenue and remained the importance for this ruler, and the village remained the basic unit of the administration. This there were a new development as well. The king adopted the number of steps and win the support of men who were powerful, either the economically or the socially, because their political and military strength for instances। अब जैसे वहाँ पे जैसे एडमिनिस्टर हो रहा है तो वहाँ पे जो नए नए रूप से डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग किंग अपने आप को एडेप्ट कर रहा है। जैसे कि वो लोगों के जैसे अगर जैसे नए लोगों को इंक्लूड कर रहा है जो पावरफुल है उस अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो तो इकोनॉमिक्स के तौर पे होगा, जैसे जो पैसे वाले लोग हैं उसको भी अपने किंग में ला रहा है, या जो सोशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या पॉलिटिकली या मिलिट्री जो इसका इन्फ्लुएंस है उसको भी अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, जिससे उसको अपने राज्य को चलाने में हेल्प मिल रहा रहेगा और आसानी होगा। सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी। अब जैसे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट था जहाँ पे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसको हेरिडेटरी कर दिया, क्योंकि उसके पिता का बाद उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा बनेगा, जिससे क्या है कि ट्रस्ट लेवल बढ़ा रहे और इससे फ़ायदा भी होता है, फिर आगे चल के नुकसान भी होता है, क्योंकि ये उतने जब देखता है कि मेरे बाप का तो बनाया हुआ सारा खानदान है तो मुझे उतने मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दिस मीन्स द सन सक्सीड द फादर to the this post. For example, the poet Hari Sen was a Mahadandanayak. Hari Sen was Mahadandanayak, the chief judicial officer like his father. अब जैसे हरि सेन जो पोएट था उसको महादंड नायक बना दिया। महादंड नायक किसको बोलते हैं, जो जुडिशियल काम कर रहा है, जो जज का काम कर रहा है उसको बना दिया गया। तो इस तरीके से हेरिडेटरी हो गया। द समथिंग द वन पर्सन has the many officers. For the instance, for the Mahadand Nayak, Hari Sen was Kumar Amatyas, meaning the important ministers, and संधि विग्रहिका मीनिंग द मिनिस्टर एंड वॉर एंड पीस। अब जैसे ये महादंड नायक के साथ साथ में इसको और भी मिनिस्ट्री जैसे काम दे देगा, जैसे कुमार अमात्य जो अच्छे मिनिस्टर है उसका काम है डिसीजन लेने का, उसे कुमार अमात्य बनाया गया जो एग्जीक्यूटिव काम कर सके, एंड साथ में उसे होम मिनिस्टर टाइप बना दिया गया जो डिक्लेयर जैसे प्रेसिडेंट टाइप, जैसे कि अगर किसी दूसरे किंगडम पे वॉर कब करना है या फिर पीस डिक्लेयर कब करना है उसका भी निर्णय वही लेगा, जैसे संधि विग्रहिका। Beside the important men probably had a say in the local administration. These include the Nagatra Srethi, the chief bankers in the city. अब जैसे जो इम्पोर्टेंट मैन था, जो अमीर लोग जैसे पहले बताया, तो उनको नगर सेठी के तौर पे बता देगा, जिसको वो बैंकर उस टाइम का बैंक थे या फिर मर्चेंट लोग जो थे उन लोगों को नगर सेठी के रूप में बनाया गया। एंड द सार्थवाहा और द लीडर ऑफ द मर्चेंट करावास एंड प्रथम कुली का द चीफ क्राफ्टमैन एंड हेड ऑफ द
हेम ऑफ द कस्यास एंड स्क्राइबर्स। अब जैसे स्क्राइबर्स वगैरह जो जो है, जो लैंड रेवेन्यू वगैरह को स्क्राइब करना है, लिखना है, तो ये सब जो है प्रथम कुलिका द चीफ क्राफ्टमैन। अब जैसे प्रथम कुलिका है जो उस टाइम उसके आसपास में जो भी फैक्ट्री मैन थे, जो लोग क्राफ्ट का वर्क हो रहा था, उसे प्रथम कुलिका बनाया गया। जैसे सर्थवाहरा, जैसे मर्चेंट और कैनवा, जो मर्चेंट लोग आ रहा है उसका जो लीडर है उसे सार्थवाहा बताया गया। सार्थवाहा जो मर्चेंट्स के जो लीडर है, जो मर्चेंट लोग जो एक ग्रुप में आके आ रहे हैं, तो उसको सार्थवाहा कहा गया। जैसे ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके याद किया जा सकता है। जैसे प्रथम कुकियार कुल्की, आई ए चीफ क्राफ्ट्समैन एंड हेड ऑफ द कसस्त्या, जो स्क्राइब कर रहा है, जो स्क्रिब करने का, जो लिखने उखने का काम कर रहा था। दिस पॉलिसी वर रीजनेबली इफेक्टिव, बट द सूनर एंड लेटर सम ऑफ दिस पावरफुल मैन ग्रीव द स्ट्रॉन्ग एनफ टू सेट अप द इंडिपेंडेंट किंगडम्स। अब ये धीरे धीरे पॉलिसी इफेक्टिव तो था, लेकिन जो बाद में आने लगा, तो ये जब इंडिपेंडेंट लोग होने लगे, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे जाने लगे, तो ये खुद राजा से विद्रोह करके अपना इंडिपेंडेंट किंग बनाना स्टार्ट करेंगे अपना, कि ये चलो अब ये मेरा किंगडम अपना हो जाएगा, मैं राजा की बात नहीं सुनूंगा। इस तरह से धीरे धीरे राजा वीक भी हो जाता है। द न्यू काइंड ऑफ आर्मी द लाइक द अर्लियर रूलर, some of these kings maintain a well-organized army with the elephant, chariot, cavalry, foot soldiers, and beside there were the military leader who provide the king with troops whenever he needed to them. They were not paid regular salary. Instead, some of them received the grants of land and collected revenue from the land and used this maintain soldiers and horse to provide the equipment for warfare. These men were known as the Samantas. Were the ruler was weak and Samanta tried to become independent. अब जैसे यहाँ पे देख लो, अब जैसे जैसे बड़े बड़े आर्मी लोग बनने लगे, तब उससे क्या है कि आर्मी को मेंटेन करने के लिए वो वेल ऑर्गेनाइज्ड जैसे अच्छे से होना चाहिए, तो उसमें जैसे हाथी, चैरियट का रथ को मैनेज करने के लिए सबको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ता था, उनको सैलरी भी देना पड़ता था। बट वो सैलरी नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा था। उसके लिए वो रेगुलर सैलरी ना मिलने पे वो लैंड ग्रांट उसके दे रहा है कि चलो इस गांव का 4 लैंड ग्राउंड है, तो तुमको जो रेवेन्यू कलेक्ट, टैक्स कलेक्ट करने का पावर सबको दिया जा रहा था उनको, जैसे समंताज को, जो अलग अलग समानता, जो चैरियट का समान रहे वो चैरियट समानता, एलिफेंट है तो हाथी का समानता, और इस तरह से समानता फिर उस गांव से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके वो जब स्ट्रांग और रिच होते जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे किंग से अपने आप को इंडिपेंडेंट करते जा रहे थे। The assemblies in the South Kingdom. The inscription of the Palwas mention a number of local assemblies. These include the Sabha, which was an assembly of the Brahmins land owners, and assemblies function through the committees which looked after the irrigation, agriculture, operational, and making roads, local temples. अब जैसे ये जो है वहाँ पे इंस्क्रिप्शन, जो वहाँ पे जो लोग ब्राह्मण लोग हैं, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन में, पल्लव का इंस्क्रिप्शन में ये वैसा मेंशन लिखा हुआ है, जो वहाँ का लोकल जो असेंबली थे, जिसमें सभा के रूप में था, और वहाँ असेंबली में ज़्यादातर ब्राह्मण्स थे जिनके पास ज़मीन दिया हुआ था। जैसे पहले ब्राह्मण्स को अंदर में भी लैंड रेवेन्यू, लैंड ग्रांट दिया जाता था, कि जैसे आप अगर इस मंदिर के हैं तो मंदिर के लिए हम 200 गांव दे देते हैं, चलो 20 गांव दे देते हैं जिसमें मंदिर का सेवा होगा। तो इस तरह से ब्राह्मण करने गए। दो सब कमिटी एंड वी लुक आफ्टर इरीगेशन, एग्रीकल्चर एंड ऑपरेशन ऑफ द मेकिंग रोड, ये सब। और इसके लिए वो जो प्रिस्ट लोग भी जो ब्राह्मण हैं, वो जैसे एग्रीकल्चर में जो भी देख रेख है उसका काम करना है, रोड बनाने का काम करना है, और लोकल टेम्पल्स का भी काम करना है। द ऊर वाज द विलेज असेंबली। ऊर मतलब विलेज असेंबली वाज फाउंड इन द वेयर द लैंड ऑनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। अब जैसे और जहाँ पे
ब्राह्मण्स लोग नहीं थे लैंड ओनर, उसको जब ऊर ऊर विलेज असेंबली बोल रहे हैं। एंड नगरम वेयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मर्चेंट। अब नगरम उस चीज़ को बोल रहे हैं जहाँ पे मर्चेंट व्यापारी लोग रहते थे उसको, जहाँ पे जनरल लोग रह रहे थे उसको ऊर बोल दिया गया, बाहर ब्राह्मण भी नहीं है। और नगरम उसको बोला जा रहा है जहाँ पे मर्चेंट लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन था। इट वॉज लाइकली टू दिस असेंबली वर कंट्रोल बाय द rich and powerful landowner and the merchants. The many of these locals assembly continue to the function for the century. अब इस तरह से ये जो ऊर और नगरम का कॉन्सेप्ट है लगभग 100 सालों तक चलता रहा। The ordinary people in the kingdom. We can catch an occasional glimpse of the life of ordinary people from play and other accounts. Let us look the some of these. The Kalidas, who is his plays and depicting the life in the king courts. And interesting features about this play is the king and most Brahmins are showed as the speaking Sanskrit, and while the women and men other than the king and Brahmins use Prakrit. And he most famous play is Avi Avij Avi Avinagya Sakuntlam. Avi, Avinabhya Sakuntlam was his famous play and is a story of the love story between the king name of the Dushyant and young woman of Sakuntlam. We find the interesting description of the plight of the poor fisherman in this play. अब जैसे ऑर्डिनरी मैन जो वो वहाँ पे जो थे वो ज़्यादातर अकाउंट में बहुत कम ही चीज़ लिखा गया, बट जो कालिदास उस टाइम के थे जो अपने बहुत सारे प्ले लिखते हैं और अपने ट्रेवल अकाउंट में वो मेंशन करते हैं। जैसे वो इंटरेस्टिंग फीचर बता रहे हैं, जैसे जहाँ वहाँ के किंग और जो मर्चेंट लोग थे वो ज़्यादातर संस्कृत में बात करते थे, जब और जो मेन एंड वोमेन किंग जो है ब्राह्मण वो जो जनरल लोग थे वो प्राकृत में बातचीत करते थे, जैसे वो जो पढ़े लिखे लोग थे वो संस्कृत में बात करते थे। और उनका जो प्ले है वो अभिनव्य शाकुंतलम अभिनव शाकुंतलम जो है उसका सबसे जो जिसमें लव स्टोरी के बारे में एक किंग और एक शाकुंतलम जो एक वुमेन्स थी, जो मैरिड वुमेन्स थी, उसके बारे में ये लव स्टोरी उसमें इंटरेस्टिंग रूप से प्ले किया गया है, जिसमें एक फिशरमैन प्ले को प्ले कर रहा था। द फिशरमैन फाइंड अ रिंग। द फिशरमैन फाउंड ए प्रीशियस रिंग which the king had given the Sakuntlam, which had been the accidentally swelled by the fish. When he went to the place with it, the gentleman accused him to theft, and chief police officer and rather rude. However, the king was happy when they saw the ring. They sent the reward for the fisherman. Then the police officer and gentleman decided to take share of the reward and went alone. The fisherman have a drink. तब क्या है कि उसको जो शकुंतलम का जो रिंग था उसके पास गिर जाता है, तो वो फिश के जब मछली पकड़ने जाता है तो उसको मिलता है, वो फिशरमैन को मिलता है। तो वो जाकर फिशरमैन के पास वो रिंग देखकर वहाँ के जो पुलिसमैन थे वो उसको ये कर लेता था कि तुम चोर है, तुमने एक राजा का अंगूठी चुराया है। लेकिन जब किंग उसको देखता है कि ये मेरा रिंग है तो उसको देख के खुश हो जाता है। जो उसके पास फिर जाता है तो वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट वगैरह राजा भेजता है, लेकिन वो जो है जो उसको गिफ्ट मिला था वहाँ से वो पुलिस लोग उसे अपने आपस में ये कर लेता था, शेयर कर लेके उसको बहुत ही कम पार्ट दिया। द चाइनीज पिलग्रिम्स द फाहियान नोटिस द पिलिघट ऑफ द हु वर द ट्रेवल द untouchable by the high and mighty, and they were expected to live on the outskirts of the city. He writes, if such a man enters the town and market, he strikes a piece of wood and order to keep himself and separate the people hearing the sound. Know that it means the avoid the touching him and brushing against
हिम। अब जब फाहियान से आया हुआ था, फाहियान जो चाइना से एक ट्रेवलर और आया हुआ था, वो लिख रहा था कि यहाँ पे जो है अनटचेबल्स बहुत ज़्यादा था। जैसे कि कुछ लोग जो अमीर लोग थे, जो अपर क्लास के लोग थे, वो ऐसा करते थे कि जो लोअर लोग हैं, जो अनटचेबल लोग हैं, वो सिटी के बाहर ही रहे, दूर दराज एरिया में रहे। एंड अगर वो इंटर करने लगे तो उसे क्या है कि पत्थर से या फिर लकड़ी से उन्हें पत्थर फेंक के मारा जाता था, उनको अलग किया जाता था। एंड हेयरिंग द साउंड, अब वो क्या करते थे, अगर इंटर आना भी है तो वो एक तरह का साउंड, जैसे कि एक ढोल जैसा कुछ बजाते हुए आते थे कि मैं आ रहा हूँ, मेरे किसी पे किसी का शैडो, मेरा शैडो किसी के ऊपर या कोई मेरे पे टच ना कर जाए। एंड बानभट्ट प्रोवाइड us with the vivid picture of the king army and move। तो बानभट्ट ने किंग के बारे में लिखा है। The king traveled with the enormous amount of the equipment. Apart from the weapon, there were the things of the daily use such as poets, pen and furniture, golden footstool, food including animals such as goat, deer, rabbit, vegetables, species carried on the cart loaded and the pack of the animal camel, elephant. This huge army and accompanied by the musician getting drum and other playing horns and ट्राइम्स। अब जैसे वो किंग जो के बारे में क्या लिख रहा है बानभट्ट कि जब अगर किंग कहीं से एक जगह से ट्रैवलिंग करता था तो वो सारा इक्विपमेंट एक साथ लेके जाता था वो अपने साथ, जैसे कि फर्नीचर हो गया, पेन हो गया, गोल्डन फुट स्टूल हो गया, बैठने बैठने का, साथ में जानवर को भी लेके जाता था, खाने पीने का सारा सामान। एंड विलेज हैज़ प्रोवाइड हॉस्पिटल villagers had provide hospitality along the way and came the gift of curd and gur, flour and food and animal. They also tried to meet the king and complain the पिटिशनर। अब वहाँ से गांव के लोग जाकर उसके लिए गिफ्ट लेके जाते थे, ये सब खाना पीना, आटा चावल जो भी मिलता था वो लेके जाते थे, और वो लोगों की बात को सुनता था, जो भी शिकायत वगैरह है उसके बारे में राजा को करता था, और फिर वो उसके सामने अपनी बात को रखता था। द आर्मी लेफ्ट द ट्रेल ऑफ द डिस्ट्रक्शन बिहाइंड। द elephant often tramped down the hut of the village and the oxen yoke. The caravans of the merchants ran away and scared the trumpets. The Banvat said the whole world was the swallowed up the dust। अब आर्मी लोग जाकर वहाँ पे हंड और विलेज के बारे में जो है वो मर्चेंट लोग जाते थे, तो जब आर्मी अगर गांव के अंदर जाकर सारा चीज़ उत्पाद जैसा मचा दे तो लोग डर जाते थे। तो ये हो गया यहाँ पे। चलो ये चैप्टर भी हुआ समाप्त। थैंक यू।